हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम टीजीटी में कॉमन पोर्शन के मैथ के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमारा ईयर 2023, 22, 21, 20, 19, 18 है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा लास्ट रहता है 17, क्योंकि इससे पहले तो फिर मैथ वो हिंदी इंग्लिश थी ना, 30 मार्क्स की आती थी, तो वहाँ पे मैथ और रीजनिंग को यहाँ पे 17 में ही इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ से हमारी जो टीजीटी है वो पूरे पीवाईक्यू है वो कॉमन पोर्शन के जो मैथ के वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ में हमने टॉपिक वाइज मैथ भी स्टार्ट किया हो, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट रहेगा टीजीटी 2017 का। तो क्वेश्चन 1 क्या है, इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी। अगर इनकम ए की 20% लेस देन है इनकम बी से, तो हाउ मच परसेंटेज इज बीज इनकम मोर देन इनकम ऑफ ए। तो वहां पे हमें बताना है कि कितने परसेंट है बी की इनकम वो ए से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है। क्वेश्चन 1, इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी। तो हमने मान लिया कि लेट इनकम ऑफ बी कितनी है, 100 है। तो यहाँ से इनकम ऑफ ए क्या हो जाएगी, 100 में से 20% ऑफ 100 कम हो जाएंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो हमें क्या बताना है कि हाउ मच परसेंटेज, परसेंटेज चेंज बताना कि बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमें बताने के लिए कैसे बताते हैं हम, यहाँ पे ऊपर तो हम लेते हैं चेंज, चेंज कितने का हुआ, डिवाइड बाय किसकी रिस्पेक्ट में बताना है, तो किसके रिस्पेक्ट में बताना है, ए की रिस्पेक्ट में। तो इनकम ऑफ ए मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ है, 100 माइनस 80 डिवाइड बाई ए की इनकम कितनी है, 80 डिवाइड बाई 100। तो ये क्या हो जाएगा, 20/80 मल्टीप्लाई में 100। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25%। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन है जो बी वो सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होते हैं। ये वाला सेम क्वेश्चन ऐसा ऐसा ही आपका जो 18 में भी पूछा गया था। 3/7 पार्ट ऑफ ए बकेट कैन बी फिल्ड इन 1 मिनट। कि 3/7 पार्ट है ना एक बकेट का, वो 1 मिनट में फिल हो जाता है। तो रेस्ट पार्ट ऑफ बकेट कैन बी फिल्ड इन, तो बचा हुआ पार्ट है वो कितने टाइम में फिल होगा। तो यहाँ पे देखो हमने मान लिया कि पूरी बकेट है ना, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, x लीटर की है। तो x लीटर की कैपेसिटी है, 3/7 पार्ट कितना हो जाएगा इसका, 3/7 पार्ट कितना हो जाएगा, 3/7 तो ये हो जाएगा 3/7x। उसके बाद x लीटर टोटल कैपेसिटी है, इतना पार्ट है उसका वो 1 मिनट में फिल हो जाता, तो बचे हुए पार्ट बताना। तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, x में से हम 3/7x घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4/7x। तो इतना पार्ट है वो 1 मिनट में भर जाता है, हमें बताना इतना कितने में भरेगा। तो यहाँ पे देखो 3/7x है वो कितने पार्ट टाइम में फिल हो जाता है, 1 मिनट में। और यहाँ पे एक पार्ट अगर हम लेंगे तो वो कितने, एक पार्ट यहाँ पे लेंगे तो वो कितने टाइम में फिल होगा, तो 1/7 और 3 ऊपर चला जाएगा x में। हमें कितना बताना है, हमें बताना है 4/7 का। तो 4/7 पार्ट है वो कितने टाइम में फिल हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये क्या है, 1/1 में होता है ना, ये तो ये हो जाएगा 3x/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4/7 पार्ट हमें बताना है, 4x/7 पार्ट कितने टाइम में फिल होगा। तो 7/3x और 4x मल्टीप्लाई ये 7, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 मिनट में। तो हमारा ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। तो कैसे करना आपने, ये पहले हमने टोटल कैपेसिटी मानी x लीटर की कैपेसिटी है, तो 3/7 पार्ट है वो कितने टाइम में फिल हो जाता है, 1 मिनट में। तो बचा कितना, x टोटल कैपेसिटी है, इतना पार्ट फिल हो चुका है, तो हमारे पास 4/7x बचेगा। तो यहाँ पे अगर 3/7x को 1 मिनट लगती है, तो 1x को कितने टाइम में लगेगा, 7 क्योंकि यहाँ पे देखो ये 1 के डिवाइड में होता है ना, 3x/7 तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा 7/3x। तो उसके बाद 4x/7 पार्ट कितने में फिल होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट मेथड सब अलग लगाया हमने, सिंपल हमारा 4/3 मिनट है वो यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 3, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 15 गिव ऑलवेज ए रिमाइंडर ऑफ 5। तो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कि एक नंबर है वो 8, 12 और 15 से डिवाइड होता है, तो वहां पे 5 का रिमाइंडर बचता है। तो हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, पहले 8, 12 और 15 का एलसीएम निकालो।
तो यहाँ पे 5 2 जा 10 2 जा 20, तो यहाँ पे इनका 120 हमारे पास है, वो एलसीएम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला, तो यहाँ पे हमने देखना पड़ेगा कि हमारा जो इनमें से है ना, एलसीएम निकाल लिया हमने हमने उसके बाद हम ये देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कि कौन सा नंबर है। देखो यहाँ पे ये 120 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 120 है, लेकिन यहाँ पे हमने देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा है वो इससे डिवाइड होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास ये दिया गया है 9605, तो अगर हमारे पास ये 9600 होता, तो यहाँ पे आपने 5 घटा के इनमें से हम देखें, यहाँ पे देखो ए ऑप्शन है हमारे पास रहेगा 9500, बी ऑप्शन है हमारे पास रहेगा 9600, अगर हम 5 घटा दें क्योंकि 5 तो रिमाइंडर बचना चाहिए, 700 और 9800, तो बस इनमें से ये देख लो जो भी 120 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 7, तो ये हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो ये है जो ये हमारा कंप्लीट है वो डिवाइड हो जाएगा 80 पे, लेकिन ये भी हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स ये हमारा 9600 है वो कंप्लीट डिवाइड होता जा रहा है, और इन्होंने बोला है कि रिमाइंडर वहां पे 5 का रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9605। या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप क्या करो कि जो भी हमारा रिमाइंडर आया है ना, जो इनका एलसीएम आया है उससे इनको डिवाइड करके देख लो, जहां पे भी 5 रिमाइंडर बचेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे 120 से, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, 8 पे चल जाएगा, ये वही बात हो गई ना फिर। ये तो या ऐसे करो या ऐसे करो, बात तो एक ही है, तो 5 रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड है कि पहले आप ये तो 5 घटा के सीधा एलसीएम इसमें से सारे डिवाइड करके देखो, या घटाने की नीड नहीं है तो यहाँ पे सिंपल इनको 120 से डिवाइड करके देख लो, जहाँ पे भी 5 रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। तो क्वेश्चन 4 में हमसे क्या पूछा गया है, find the smallest number such that if it is added to sum of squares of 9 and 10 then complete square is obtained। हमें छोटे से छोटा नंबर बताना है कि जब हम उसको 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर में ऐड करें तो वहां पे हमें उनका कंप्लीट स्क्वायर मिले। तो 4 देखो, क्वेश्चन 4 कि ऐसा नंबर हमें बताना है कि 9 का स्क्वायर हमने लिया और 10 का स्क्वायर हमने लिया, तो ये क्या लिया, 81 आया, ये 100 आया, तो 181 आ गया। तो हमने देखना कि इसके आसपास हमारा जो स्क्वायर है वो कौन सा बन रहा होगा, क्योंकि हमने बताना कि कंप्लीट स्क्वायर वो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196, और हमारे पास यहाँ पे इसके आसपास हमारा 14 का बनेगा या तो 13 का बनेगा 169। तो इनमें से कोई भी अगर हमारे पास यहाँ पे पूछा है हमें क्या करना है, सच दैट ऐड करना है, तो यहाँ पे अगर ये वाला स्क्वायर हम लेंगे तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये नहीं लेंगे, यही लेंगे ना, क्योंकि इसके आसपास यही आ रहा है स्क्वायर। तो 196 में से जब हम 181 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15। तो ऐसे आपने करना था, हमारा 15 आंसर है वो सही हो जाएगा, और क्वेश्चन 4 का ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 5, हमें ये पूरी स्टेटमेंट दी गई है, हमें इसको निकाल के देखना, तो इजीली निकाल देंगे, तो आपको सिंपल बोर्ड मास आना चाहिए। लिख लेते हैं एक बार, 3 1/2 माइनस में 4 1/2, 3 माइनस में 2 माइनस में 1/2, और ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अंदर से हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले इसको एज इट इज लिखो। यहाँ पे सबसे पहले हमने अंदर का एलसीएम लिया 2 माइनस 1/2 का, तो यहाँ पे 2 एलसीएम आया, 2 2 जा 4 माइनस 1, तो 3/2 आया, तो यहाँ पे हमने लिखा 3/2। उसके बाद वापस से हम क्या करेंगे 1/2, और ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये हो जाएगा 6 माइनस में 3/2। तो हमारे पास नेक्स्ट में ये क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करो, 4 2 जा 8 और 1 9/2, यहाँ पे बीच में माइनस चल रहा है, 9/2, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 3/2। अब इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 26 और 27/2, और यहाँ पे हम अंदर एलसीएम लेंगे तो 6/2। उसके बाद यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये माइनस है ना, इस माइनस को क्यों भूल जा रही है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 27/2,
और यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 3 गया 6/2, तो ये हो जाएगा 3, 2 एलसीएम लेंगे तो 3। उसके बाद यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 27 माइनस में 6, तो ये हो जाएगा 21/2। तो ये वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है, यहाँ पे हमने माइनस को मिस कर दिया ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला हो जाएगा, तो 9 2 18 और ये हो जाएगा 19/2, ये हो जाएगा 21/2 और ये हो जाएगा 43/2 और ये हो जाएगा 27/2। तो हमें चाहिए 21/2, तो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऐसे आपने करना था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 8, नहीं उसके बाद है पहले क्वेश्चन 7। Question 6. Average of 8 numbers is 12. If each number is increased by 2, then average of new number is, अगर 8 नंबर की एवरेज है वो 12 है, अगर वहाँ पे एवरेज को हर एक नंबर को हम 2 से इंक्रीज करेंगे तो एवरेज कितने नंबर से इंक्रीज होगी। तो आपने क्या करना, ये रेशियो वाला है, मैंने अपने चैनल पे समझाया हुआ है। बाकी यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम सारे नंबर्स को एक किसी भी नंबर n से इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे एवरेज भी किससे इंक्रीज हो जाएगी, n नंबर से इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर नंबर्स को हमने 2 से इंक्रीज किया तो हमारी एवरेज भी 2 से इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे 14 आ जाएगा, सही ऑप्शन। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 7, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7। 1 to 100 में कितने नंबर्स होंगे जो कम्प्लीटली 7 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ तो देखो, या तो आपको ज्यादा ही जल्दी है, यहाँ पे ये वाला सम सोल होगा एपी से। अगर एपी से अगर आप इसने नहीं करना तो यहाँ पे देखो 70 तक हमें पता है कि 10 होते हैं तो ऐसे काउंट कर लो, लेकिन यहाँ पे हम इसको निकाल के देखेंगे कैसे होता है। देखो 1 to 100 नंबर लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 तो 7 आएगा सबसे पहले, उसके बाद 14 और लास्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा। जो लास्ट वाला नंबर होगा, अगर हम 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तो 98 होएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एपी का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे देखो an क्या होता है, लास्ट टर्म, तो मीन्स 98। a क्या होता है, स्टार्टिंग टर्म, प्लस n की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, d क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस, तो 14 में से 7 गया तो 7 7 आ जाएगा। तो 98 7 प्लस में 7 n माइनस में 7, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 7n इज इक्वल टू 98, सो n क्या आएगा 98/7, तो 14 आ जाएगा। तो ऐसे आपने ये करना था, एपी का सम है ये, आपकी क्लास 10th में आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो फिर आप इसको एक बार काउंट कर लो, इतने ज्यादा ये है नहीं, 70 तक 10 हो जाएंगे, उसके बाद काउंट कर लो कितने हो जाएंगे। 77 हो गया, उसके बाद 84 हो गया, 91 हो गया, 98 तो 4 और ऐड हो गई, तो हमारे पास 14 हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन 8, विच ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/3। तो यहाँ पे 1/3 से कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर होगी, तो 1/3 को पहले सोल्व करके देखो तो 0.333 आएगा। ऐसे आपने इनको सबको सोल्व करके देखना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल निकाल के देखने वाला है, ये आप अपने लेवल पे देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट बाई मल्टीप्लाइंग इट 24 एक कंप्लीट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें किसी भी नंबर का बताना हो ना, तो यहाँ पे हमसे पूछा है 24 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, सिंपल इसका एलसीएम निकालो, तो 2 12 2 6 2 3। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि दो दो का पेयर बनाना होता है, क्योंकि तभी हमारा वो कंप्लीट स्क्वायर हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 2 2 और 3, तो यहाँ पे हमारे पास एक 2 का पेयर तो बना, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट पेयर बनाने के लिए यहाँ पे हमें 2 और 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी इसका पेयर बनेगा और इसका पेयर बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 से हमने मल्टीप्लाई की, तो इट मीन्स क्या कि 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे पास सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे सम, जो ईयर हमारा 2017 है। इसी के साथ टीजीटी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट उसमें हम मिलेंगे पीआरटी के पेपर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।